अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक। ईद उल फितर का मौका है और ईद उल फितर के मौका पर आपसे मुलाकात ना हो, आपसे खूबसूरत बातें ना हों और आप उन खूबसूरत फनकारों की बातें ना सुनें जिन्हें आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, जिनको आप पर्दा स्क्रीन पर, थिएटर पर देखना पसंद करते हैं, तो फिर ईद अधूरी रह जाती है। इसलिए डॉक्टर अजमल टीवी ने फैसला किया कि ईद अधूरी नहीं होनी चाहिए। दुनिया के बेशुमार दुख, परेशानियां, कोरोना, सब चीज़ों के होते हुए भी पाकिस्तानी कौम हमेशा दलेर कौम रही है और मुश्किल में भी हंसना जानती है, इंटरटेन करना जानती है, इंटरटेन कराना जानती है। तो इस मुश्किल वक्त में डॉक्टर अजमल टीवी की तरफ से आपको ईद मुबारक। और ईद के मौका पर मेरे पास मेहमान मौजूद हैं जिनको देखने की, जिनके हालात सुनने की कि आजकल क्या कर रहे हैं फनकार, वो आपके पसंदीदा फनकार क्या कर रहे हैं, आपको भी बड़ी ख्वाहिश थी, मेरे पास मौजूद है। हम उनसे गपशप करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान स्टेज, टेलीविज़न और फिल्म की मारूफ अदाकारा हमारे पास मेहमान हैं, आफरीन परी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। खैर मुबारक। और मेरे साथ इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो पाकिस्तान के नामवर कोरियोग्राफर हैं, यानी डांस डायरेक्टर। आपको पता है कि आफरीन परी इतनी बड़ी अदाकारा हैं, माशाल्लाह सुपरस्टार हैं थिएटर की और खूबसूरत रकासा हैं। हर रकासा के पीछे एक मजबूत और कामयाब डांस डायरेक्टर, कोरियोग्राफर का हाथ होता है। और आफरीन जी के साथ जो डांस डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, वो कोई आम कोरियोग्राफर नहीं है, वो पाकिस्तान के नामवर कोरियोग्राफर्स में से एक हैं। और इस वक्त उनकी पाकिस्तान स्पेशली थिएटर की दुनिया लाहौर में एक मांग है। मेरे पास आज मेहमान हैं वो जनाब वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी तरफ से भी आपको दिली ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये जी लगा जो मैं जिंदगी च पहली बार किसी ने ईद मुबारक दी हो। मैं भी आगे सुने, उम्मीद हो कि आपने ईदी भी देनी है शायद। अच्छा, नहीं इतने अच्छे नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं बहुत अच्छे। इस चक्कर जगह तुसी इस्लाम कबूल कीता। एक तवक्को ना रखना, बहरहाल ईद ही दूंगा आपको, दूंगा। अच्छा। हाँ जरूर देंगे ईद। और ये बड़ा खूबसूरत जोड़ा विवर्स, दोनों का शोबिस की दुनिया में अपना एक नाम और मकाम है माशाल्लाह। आफरीन जी, आपका भी बहुत नाम मुकाम है डॉक्टर साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के थ्रू हम लोगों को ईद मनाने का मौका दिया अपने व्यूवर्स के साथ। ईद का दिन है जी जी। और माशाल्लाह रंग बिरंगे खूबसूरत कपड़े भी पहने हुए हाँ जी, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चूड़ियाँ भी पहने। उधर देखो ना, चिट्टा चोला। हाँ जी माशाल्लाह। ये बात सर आप सिंगर थे? हाँ जी हाँ जी। सुन है। आप मुझे ये बताएं कि वो सिंगर, भरपूर सिंगर बेशक ना हो, एक कोरियोग्राफर है, डांस डायरेक्टर है। जी जी। और डांस डायरेक्टर हो और गाए ना, ये कैसे हो सकता है? हाँ जी, ये तो है। असल में कोरियोग्राफर है मेरे, तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन यकीन जाने बहुत बुरा गाते। शुक्रिया, ये तो आपकी इनायत है। सर सॉरी मैं तो जस्ट मैं बात कर रही हूँ। ईद की वजह से माफी दे दें। हाँ जी चलिए। आज का ये जुर्म आपका जो है ना, ईद होने की वजह से बहुत शुक्रिया, माफ किया। थैंक यू वेरी मच। सेमियां खा ली? हाँ जी खा ली। आपने भी खा ली? जी जी मैंने भी। तो सेमियां लड़ते नहीं पियां थोड़े नाल? कि क्यों खा ले? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ नहीं बहुत अच्छी थी सेवियां, और मैं आपको पता है बहुत शौक से खाता हूँ सर। हर ईद पे ਤੁਸੀਂ दोपहर 2 बजे सुते उठते हो। ये ईद है कि आप टाइम से उठे हैं, सुबह सुबह टाइम से आप। क्या वजह है, पहले ये बताएं क्या वजह है इतनी जल्दी उठने की? हाँ, इतनी जल्दी उठने की वजह सबको पता है कि थिएटर्स बंद है। तो मतलब ये सही हो गया फिर? नहीं, ये तो बड़ा गलत हो गया ना। पब्लिक के लिए भी बड़ा गलत हो गया, थिएटर के आर्टिस्टों के लिए भी बड़ा मिस गलत कर रहे हैं जी आप लोगों को बहुत ज़्यादा, लेकिन मौका मिला इस चैनल के थ्रू, डॉक्टर अजमल टीवी के थ्रू आपसे बात करने का, आपके साथ ईद मनाने का। ये एक बहुत अच्छी बात होगी।
शुक्र है कि मतलब हम लोगों को एक जरिया है हाँ कि जी। हम आपके राब्ते में हैं। हाँ जी। अदरवाइज फनकार तो बिल्कुल खत्म हो जाता है कि हाँ जी। ईद वाले दिन वो पब्लिक से दूर हो। बिल्कुल यकीन जाने ये सेकंड ईद है हम लोगों की, दूसरी दफा मतलब सेकंड ईयर है कि हम लोग अपने फैंस से, अपनी पब्लिक से, और हमारी फैमिली है ये, हाँ जी, उससे बेशक, दूर है। तो बेशक। कभी भी आप मुझे बताएं बगैर फैमिली के ईद हुई है? कभी तो भी नहीं। हमें नहीं लगता कि आपके बगैर हमारी ईद होगी, लेकिन आज हमारी ईद हो गई है। हम मतलब ये है कि ईद वाले दिन थिएटर पर इंटर होते हैं जी, आर्टिस्ट, जी। और आप लोग उस दिन बड़े खूबसूरत नए रंग बिरंगे कपड़ों में बिल्कुल। सामने मौजूद होते हैं। बिल्कुल। तो वो निखरे निखरे से तो आपको देखकर फनकार का भी दिल खुश हो जाता है। वो एक महीने की जुदाई भी तो होती है ना। रमजान की हाँ जी। ये तो इस मर्तबा ज्यादा हो गई है। हाँ जी, इस दफ़ा अल्लाह करे कि अभी लास्ट टाइम की तरह ना हो, हाँ। कि इतनी लंबी जुदाई ना पड़ जाए। अल्लाह करे कि जल्दी ख़त्म हो जाए और तमाम मामलात जो हैं वो सबके ठीक हो जाएं, आप लोगों के भी, हमारे भी, और हम अपने काम पर, आप लोग अपने काम पर हों, और ये खुशियाँ फिर दोबारा बहाल हों और इनका मज़ा दुबाला हो जाए। ये जो स्क्रीन पर आपसे मुलाकात हो रही है, हाँ स्क्रीन पर भी हमारी मुलाकातें चलती रहें, मगर असल मुलाकात का मज़ा जो है वो लाइव है, जी। जब हम सेट पर होते हैं और आप हॉल में होते जी हैं। बिल्कुल। तो यकीन जाने डॉक्टर साहब, इतनी परेशानी होती है जब हम इतनी अच्छी आइटम सेट करके बैठे होते हैं और आगे से ये हमारे साथ सिलसिला हो जाता है। मैं यकीन कर लिया थोड़े मैं उस्ताद जी थोड़े से यकीन कर लिया। मैं इस वक्त समझ रहा हूँ क्या सिखाया इन्होंने आपको, आप उस्ताद जी कह रहे हैं? नहीं, मतलब ये है कि ये वो लोगों के हिसाब मेरे तमाम आर्टिस्ट जो हैं, हमें भी छेड़ते हैं अच्छा, डॉक्टर साहब, अच्छा। हमें भी माफी नहीं देते, इसलिए मैं जरा लुकमा ले रही हूँ वहाँ पे ना। वो कहते हैं ना, मैंने कहा कि की सिखाया डॉक्टर साहब नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ? 2 स्टेप मैं भी सीखे नहीं ना। ये वो ये वाली बात। मेरा- भावे मैं चोरी सीखे नहीं नहीं, मेरा ਇਹਨਾਂ गाना ਨੂੰ- आपने परफॉर्म किया है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं पता कि मैं इन्होंने केड़े स्टेप सीखे आप ने। भूलिए, आपने मेरे साथ परफॉर्मेंस की हुई है हाँ। डॉक्टर साहब, आपका एक सॉन्ग वो- में हमारी स्पेशल अपीयरेंस थी आपकी। अच्छा, वो तो एक गाना था, हमारा एक ड्रामा था जिसमें एक्टिंग की थी वैसे, उसमें डांस तो डांस तो था नहीं, वो हाँ जी। परफॉर्म ही करना था, लेकिन मगर था वो तो। वहीद साहब ने मुझे वो सारा सिखाया कि मैंने आफरीन के साथ कैसे परफॉर्म करना है, और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़ा मज़ा आया। काफ़ी अरसे के बाद मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया था, मगर उससे पहले मैंने इनके चोरी 2 स्टेप जो है ना वो सीखे हैं ਤੁਸੀਂ इनसे। ਵੀ ਪਰਦੇ ਚ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ? तो ये मेरे गायबाना उस्ताद हैं। इसलिए मैं अब इनको इनके मुंह पर उस्ताद जी कहता हूँ। फिर तो ठीक। आपके उस्ताद हैं, बहुत सारी कामयाब आर्टिस्टों के उस्ताद हैं, जी तो फिर हमारे तो ऑटोमेटिकली उस्ताद हो गए। जी बिल्कुल तो मैं उस्ताद की कंडीशन जो है ना वो समझ रहा हूँ। ठीक है। पूरा रमज़ान तो भी 15 दिन 8 दिन पहले थे थिएटर बंद ने, हाँ जी तो रमज़ान का महीना भी गुजर गया। जी वो सारा उबाल जो है ना वही साहब ने ईद वाले दिन निकालना होता है, तो वो इस मर्तबा नहीं निकल रहा। हाँ, यही तो इस मर्तबा जो है ना वही साहब सोते उठते बैठते जी अपने अंदर वो स्टेप कर रहे है सर ऐसे ही? हाँ जी, आपका भी तो बड़ा दिल कर रहा होगा नाचने को। नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में माशाल्लाह काम तो है ही, काम की चाहत मोहब्बत तड़प तो उतनी ही है। काम सिर्फ डांस की बात नहीं होती, एक्टिंग की भी बात होती है। जो रोल्स आप हमसे करवाते हैं हम उसको भी मिस कर रहे हैं, खाली डांस नहीं होता। थैंक यू। मैं तो खुद जो है ना अब ये पोजीशन हो गई है कि थके हारे घर में जाकर गिरते थे, अब घर में आर्टिस्ट आते हैं तो वो बैठे होते हैं, तो वो बातें कर रहे होते हैं, तो मैं उनको गौर से देख रहा होता कि मैं ये अपनी बातों को भी सही डिलीवर नहीं कर रहे। आपको लग रहा होता है कि ड्रामे के फिक्रे अदा हो रहे हैं। हाँ, अच्छा। नहीं वो फिर मैं उनको ड्रामे में, हालांकि वो बेचारे आम लाइफ में बैठे होते हैं, क्योंकि मैंने भी अब 1.5 महीने से काम नहीं किया, तो मेरा भी जो है ना वो फोकस वो होते हैं कि यार ऐसे डॉक्टर बैठ साहब के बहुत सारे काम है, आप कुछ और सोच लें। जो चल रहा है आप जो चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही नहीं है। नहीं, उनको मलक तारक के साथ बहुत ज्यादा प्यार है, नहीं वो देखिए, ड्रामे के हवाले से बात नहीं हो रही कि आप उनको छोड़ के कुछ और कर लें। मैं उनको कह रही हूँ तरबूजा की रेडी ला दो। मेरा कहने का मकसद नहीं, आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप समथिंग एल्स। कोई क्लिनिक वगैरह खोल लें। आपको तो बल्कि फायदा है, हाँ। डॉक्टर्स की शॉप नहीं बंद होंगी, हम्म। ग्रोसरी शॉप्स नहीं बंद होंगी, प्लस बेकरी नहीं बंद होगी, प्लस मेडिकल स्टोर्स नहीं, जो कि कंपलसरी चीजें हैं। तो आप डॉक्टर हैं, आपको तो नहीं, बिल्कुल है। मैं तो अभी भी ये डिस्कस हो रही थी 2-4 दिन पहले, मैं तो क्लिनिक बना लूंगा कुछ दिनों बाद। थिएटर तो ओपन हम हो क्या करेंगे ना, ये बताएं। थिएटर ओपन हो जाने हैं कुछ दिनों बाद, अच्छा
उन्होंने शाम ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ पहुंचो रिहर्सल है, तो आप 6 बजे पेशेंट बैठे होंगे क्लिनिक पर, मैं वहाँ रिहर्सल फिर करा चीटिंग हो जाएगी। ये तो फिर बड़ी ज्यादती हो जाएगी। नहीं कोई ऐसी चीज जो आप साथ बहरहाल में फिर करते मैंने आखिर ये फैसला किया कि वो आफरीन का मशवरा तरबूज लगाने वाला बिल्कुल ठीक है। हैं। देखें इसका फायदा है हाँ। कि अगर आप वो अब स्टार्ट करते हैं ना हाँ। तो अगर थिएटर खुल भी जाते हैं तो आप साथ लेके थिएटर चले जाएं। नहीं वो साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। वो जब सारे शोबिस की लड़कियों को पता चलेगा ना कि भी डॉक्टर अजमल तरबूज भी बेचता है, तो मुझे इनकी खूबसूरती के राज का पता है। अच्छा। इन्होंने सोकर उठना सबसे पहले तरबूज खाना है, ये। फिर ये जाती हैं मार्केट में तरबूज ढूंढती हैं, जब इनको होम डिलीवरी मिलेगी तरबूज की होम डिलीवरी मिलेगी, ओहो। तो मैं कहता हूँ वारे न्यारे मेरा ये काम भी चल सकता है और मुझे रेडी पर भी टाइम देने का की जरूरत जो है वो नहीं है। तो फिर इस फुर्सत के दिनों में जी। वही साहब जो है ना वो क्या करते रहे, मतलब घर में कोई कपड़े शपड़े धोने का काम तो हांडी पकाने का काम। नहीं वो मेरे पास एक काम था, मैं नमाज पढ़ता रहा हूँ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ये तो रोजे रखे मैंने। एक मुसलमान पर फर्ज है, ठीक है ना जी। वो आपने अल्लाह को राजी किया, बेशक तो बेशक। घर वालों को राजी करने के लिए क्या किया आपने? इस दौरान में घर वालों को राजी करने के लिए क्या किया? घर वाले राजी मुझसे। राजी ने, हाँ। यकीन है ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी। लो जी, ये एक नेक नियत इंसान की निशानी होती है कि उसको पता होता है कि मुझ पर मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, वो सब राजी हैं। अब उनको एक खदशा था, वो भी इन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए पूरा महीना रोजे रखे किधरे वो। आप कैसी आपकी गुजरी? मेरी बहुत अच्छी गुजरी। रमज़ान तो बहुत अच्छी गुजरे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छी गुजरे। आपको पता है रहमतों बरकतों वाला महीना है, इसमें कोई शक दुआओं में बेशक। गुजरे, इबादत में गुजरे, अल्लाह ताला की रहमतें थी, बरकतें थी। बेशक बेशक। और अभी थोड़ा सा डाउट है कि वो मतलब प्रॉब्लम ये है कि शैतान खुल गए एक महीना बंद थे हाँ। तो अब जो उनसे है उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज भी वैसे ही पढ़ेंगे और अल्लाह ताला को याद मैं करेंगे। आपको वो तो एक बात है। बताऊं, बात ये है कि ये जो शैतान खुल गया है ना, वो सारी रोजे अव्वल से लेकर आज तक हमारा कुछ नहीं कर सका। वो क्यों? ठीक है ना जी, वो रोजे अव्वल से लेकर आज तक शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हम उसके बहकावे में आते हैं कुछ देर के लिए, हाँ जी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कौम है, उसके बाद हमें एहसास हो जाता है कि हमने कुछ ना कुछ गलत कर लिया। अल्लाह से माफी मांगते हैं। जी। ये जो शैतान का साला आया है ना कोरोना, यकीन जाने कि बस नहीं चलता, इसका क्या करें, बट इनविजिबल है, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इस शैतान के साले ने भाई को भाई के करीब बैठने से रोक दिया है, रोक दिया है। उफ। बीवी को शौहर के पास बैठने से रोक दिया है, ओह। औलाद को माँ बाप के पास बैठने से रोक दिया है। ये शैतान का साला वो साला आया है कि इसने दुनिया को डिस्टर्ब कर दिया। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अब बात यह है कि ये जो थिएटर्स बंद कर दिए गए हैं कोरोना की वजह से, और बाकी के कारोबारों की जो टाइमिंग रखी गई, आज हम ईद के मौका पर अपने ख्यालात का इजहार अब करें। हम वो भी बता दें, तो ज़रूरी नहीं कि हमें पसंद करने वाले, हमारे चाहने वाले हमारा प्रोग्राम देखें, अरबाब अख्तियार में से भी कुछ देख सकता जी, है। जी, बिल्कुल। तो क्या ये सही है गलत है? देखिए सबसे पहली बात है कि तमाम बिजनेस ही बंद हैं। खाली थिएटर बंद होता तो फिर मैं इसके नहीं ये तमाम बिजनेस तो ये 5-6 दिन के लिए बंद है ना। जी जी ये आज से 4-5 दिन पहले तक जी तमाम बिजनेस का टाइम रख दिया गया जी, शाम को 6 बजे तक चल रहे हैं। हाँ जी। हमारा काम ऐसा है डॉक्टर साहब, जो 6 बजे तक, मतलब कि कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि वो लोग कह रहे हैं कि जैसे तमाम बिजनेस हैं सुबह मतलब 10 बजे खुल रहे हैं या 9 बजे खुल रहे हैं और शाम 6 बजे तक हैं, तो आप लोग भी 9 to 6 करें। हमारा जो काम है वो 9 to 6 हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो काम है वो है एंटरटेनमेंट का। हाँ। जब लोग अपने बिजनेस को क्लोज करते हैं तो फिर वो देखिए, एंटरटेनमेंट ऐसी चीज होती है जो आप ड्यूरिंग अपने बिजनेस नहीं कर सकते। अपने जाहिर काम है। के दौरान आप तफरी तो नहीं कर सकते ना। 6 बजे शॉप्स बंद होनी है, हाँ। 7 बजे अब तक एक बंदा उन्हें घर पहुंचना जॉब है। पे जाता है, बैंक जाता है, मिसाल के तौर पे एक बंदा बैंक जा रहा है तो वो छोड़ के तफरी पे तो नहीं आएगा। जाहिर है हमारा बिजनेस जो है वो ताल्लुक रखता है तफरी से, बेशक ठीक है। बिल्कुल तो उसने तभी स्टार्ट होना है जब आपका बिजनेस क्लोज होना है। नो डाउट। तो अभी तो हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट एजेंसी है वो हमारे साथ क्या सलूक करती है, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं। जाहिर ऑफ है। कोर्स सबके सिस्टम्स जो से हैं, मैं नहीं कहती, देखें लास्ट ईयर था तो ये कहते थे कि यार बहुत सारे लोग जो हैं अपना गुजारा कर सकते हैं ये वो, लेकिन अभी जो हालात मुल्क के हो गए हैं, अभी कोई बंदा अपना गुजारा नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैंड टू माउथ हो चुके हैं। हम कमाएंगे तो खाएंगे, सीधी सी बात है।
हाथ फैला नहीं सकते किसी के आगे। जाहिर है। तो अभी तो ये डिपेंड करता है कि हुकूमत हमारे साथ क्या सलूक करती है इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि वाकई हमारा काम तफरीक का है, जो आफ्टर अगर वो ये कहें ना कि हम लोग इंसान ही नहीं, मतलब हमने भी तो रोटी खानी है ना, अपना गुजारा करना है, पेट भरना है, मतलब सारा कुछ। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई इन बाकी कामों की ज़रूरत है और इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि उन्होंने लास्ट टाइम इस चीज़ को समझा था कि भाई इस तरह समझ लिया था हमें कि भाई सारे काम ज़रूरी है, मजदूरों का मजदूरी करना ज़रूरी है, उनका गुजारा नहीं हो सकता। एग्री करते हैं, हम लोग भी पाकिस्तानी हैं, और जो पाकिस्तानी हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे फैंस हैं, हमारी फैमिली हैं, तो उनका भी हमें उतना ही ख्याल है। ठीक है, वाकई गुजारा नहीं हो सकता। वाकई जो बंदा डेली बेसिस पे कमाता है वो कैसे गुजारा करेगा, जिसने शाम को रोटी लेके जानी है तो किसी ने खाना। सबसे बड़ी बात ये आफरीन, कुछ लोग ये कहते हैं पब्लिक में से ये व्यूज आए हैं कि भाई ये कोरोना की वजह से कारोबार बंद है, कोरोना इफेक्ट कर रहा है लोगों पर, तो इसका मुकाबला कैसे होगा। तो कुछ कमेंट्स आए कि मुकाबला इसका तब होगा कि लोग इंटरटेन होंगे, लोगों में कुव्वत आएगी कोरोना का मुकाबला करने के लिए। कोई भी दुनिया की बीमारी है, उसका मुकाबला करने के लिए इंटरटेन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हमारे को 2 घंटे रख डॉक्टर देते। साहब प्रॉब्लम ये है कि वही मैं बात कर रही थी कि उन्होंने कहा जी मजदूरों का काम करना जरूरी है क्योंकि वो डेली बेसिस पे कमाते हैं। ट्रांसपोर्ट बंद नहीं हो सकती क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसी तरह ग्रोसरी शॉप्स बंद नहीं हो सकती क्योंकि खाना है, डेली खाना है। ठीक है, और जो सी मेडिकल स्टोर, क्योंकि वो इस वक्त आप देखें कि कोरोना की सूरत हाल में भी या किसी और बीमारी की सूरत में भी वो ज़रूरी चीज़ें हैं। बिल्कुल सही। मगर उन्होंने हमें इस तरह समझ लिया कि मतलब कोई गल नहीं, इन्हों तो साल भी रहने दो तो के चले, हम इंसान नहीं है। मतलब हमें खाने की या मिसाल मेडिकल की भी जरूरत तो होती है, वो चीज़ें खुली हैं तो पैसे होंगे तो खरीदेंगे ना, भाई ग्रोसरी तब खरीदेंगे ना, दाल रोटी के पैसे होंगे तो खाएंगे ना, मतलब कुछ ऐसा होगा। तो कहने का मकसद है कि हमें बिल्कुल ही वो ना समझ लें कि हमें मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड हैं, या मतलब कि इट्स ओके ये जो तबका है इसको एक साइड पे ही रहने दें, इन कोई ऐसी बात नहीं, हमें भी उतनी ही ज़रूरत है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो बिजनेस आप खोल रहे हैं 9 to 6 खोल रहे हैं या 8 to 6 खोल रहे हैं या 6 to 6 खोल रहे हैं, हमारा काम उसके बाद स्टार्ट होता है। हमारे लिए भी कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाए ताकि जिस तरह उनका सर्कल चल रहा है इसी तरह हमारा भी चल सके। तो हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी वोट देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, हम भी हर चीज़ में बराबर के शरीक हैं, तो हमारा भी उतना ही राइट बनता है जितना सबका। हम ये नहीं कहते कि आपने 9 to 6 क्यों कर दिया, हम ये नहीं कहते कि आपने फलां कारोबारियों क्यों कर दिया, जिस तरह बस इतना कहते हैं कि जिस तरह उनकी स्ट्रेटेजी बनाई है इसी तरह हमारे लिए भी कोई चीज़ तैयार करें ताकि हम अपना काम कर सकें। जाहिर है बकौल गवर्नमेंट के तो ये अभी 2-4 साल रहना है। हाँ जी, 2-4 साल अगर रहना तो आर्टिस्ट भूखे मर जाए। और दूसरी बात ये वैक्सीन हो रही है, आप लोगों का ही एक लाएअमल तैयार हुआ है। आपने अब जैसे वैक्सीन स्टार्ट की है 60+ लोगों की, 50+ लोगों की, 40+ लोगों की, इसी तरह जैसे जैसे वैक्सीन हो रही है तो मेरे ख्याल है वो वैक्सीन का मकसद यही है कि इसकी शिद्दत में कमी आएगी। फिर आपने अभी ईद पर लॉकडाउन लगाया, हम लोग एग्री करते हैं, जैसे आपने पूरे पाकिस्तान में लगाया, हम आपके साथ खड़े हैं, बाकायदा उस चीज़ का उस पर अमल भी कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर आपके साथ चल रहे हैं। तो जब हम आपका प्रॉपर तरीके से साथ देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट भी हमारे बारे में भी साथ। आपको तो खैर वैक्सीन की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब वो कह रहे थे आज मेरे एक मिलने वाले आए, वो आपके ठुमकों से जो है ना, वो आपके वो डांस के आइटम से, और जो आप इतना खूबसूरत और मेहनत करके आपने बहुत सारे फनकारों को और खुसूसन आफरीन को जो आपने थिएटर की दुनिया में जो डांस आइटम्स करवा दी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी ऐसे ही है। उसके बाद एंड भी मुझ पे बहुत मेहनत की है, ठीक है, बहुत ज्यादा। वहाँ पूरी दुनिया जो है वो इस बात को तस्लीम कर गई है, आपके आगे सर नगू कर गया है कि जो काम आपने कर दिया है, वर्सटाइल आर्टिस्ट बनाया है, वो जो काम आपने कर दिया है उससे आगे नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल में इसका एहतराम कोरोना को भी कर लेना चाहिए। कोरोना के बारे में आप क्या कहते हैं? इनकी दोस्ती है उनसे, माफ करते नहीं आता नहीं, वो मेरे आज एक पक्की बात है, एग्रीमेंट हो गया है। डॉक्टर साहब मेरे जानने वाले आज बैठे हुए थे मेरे पास, वो बता रहे थे कि ये सिर्फ 6 माह ही रह गए हैं, अच्छा, इसके बाद ये हालात ठीक हो गए। नहीं 6 माह ऐसे ही हालात रहे। नहीं वो ऐसे वो कहना चाह रहे हैं कि उम्मीद है कि जैसे लास्ट ईयर हुआ था अब हुआ है, तो मे बी जब अब जो वैक्सीन आ गई है, हम लोग भी गुफ्तगू कर रहे थे इसी बारे में
कि अब जो वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन के बाद मे बी नेक्स्ट ईयर अल्लाह से दुआ है कि ये नेक्स्ट खत्म हो जाए, यानी कि ये जड़ से खत्म हो जाए, कि इसको ये वो वाली सिस्टम ना हो जैसे कि अब ये तो फिर ये हो गया कि हर साल 6 महीने। और कैसी मजेदारी की बात है, कोरोना कितना समझदार है, इवेंट्स के दिनों में आता है। ऐसा समझदार मैंने नहीं देखा कि सर्दियों में आ जाए, कि जब लोगों के काम थोड़े से ठंडे होते हैं, जब उनको थोड़ा गुजारा, ये पीक टाइम है। जैसे कि वो एक मिसाल होती है ना कि गाँव में जाए तो वो कहते हैं कनकें काटने का, कनका वडन दा वाडियां दे दिन ने। हाँ, वो मतलब एक सीजन होता है। ये हम लोगों का सीजन था, इसमें हम लोगों का, ताजिरों का ईद के सीजन थे, गरीब से गरीब शख्स भी। ये वो वाला सिस्टम है कि जैसे पहाड़ी लोग होते हैं ना, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, हम मरी जाएं या वेकेशंस में जाएं, समर वेकेशंस पे, तो वहाँ पर काफी महंगाई होती है, लेकिन इतनी होती है अफोर्डेबल होती है। वो लोग अपना 6 महीने काम करके 6 महीने का गुजारा करते हैं, वो उसी 6 महीने से पूरा सिस्टम। हाँ, उससे सिस्टम चलता है। इसी तरह छोटी ईद हो गई, बड़ी ईद हो गई, इससे पहले जैसे शादियों के इवेंट्स होते हैं, उस पे लोग कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, कितने सारे लोगों के सिस्टम चलते हैं ना। ये सबका सीजन था, और कोरोना इतना समझदार है, सीजन में ही आ जाता है। और शाम को 6 बजे के बाद आता चला है, भी जाता है, ये कंप्रोमाइज हो गया। और सैटरडे संडे को नहीं आता, और सैटरडे संडे को मतलब कि वो इधर ही रहता है। नहीं, सैटरडे संडे को होता है वो, इसलिए दुकानें बंद हो जाता है ना, बाहर और सुबह से लेके शाम 6 बजे तक नहीं होता। मार्केटें खुली होती हैं शाम को 6 बजे के बाद, जब पब्लिक ने एंटरटेन होना होता है, थिएटर का टाइम होता है, उस वक्त अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और ये कहूंगी कि कोई गवर्नमेंट से मतक्का नहीं, यकीन जाने हम आप लोगों के साथ ही हैं, लेकिन आप भी हमसे हैं। इस चीज को समझने की कोशिश करें कि अगर हम आपसे हैं तो आप भी हमसे ही हैं। हमारा वोट, एक वोट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और जब कोई शख्स वोट देता है ना, तो वो ये समझ कर देता है कि यार ये बंदा मेरे लिए बहुत अच्छा करेगा। और हम लोग ये नहीं कहते आप अच्छा नहीं कर रहे, हम आपसे उम्मीदें रखते हैं, खुदारा उसे पूरा करें। हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आप हमारे लिए बहुत अच्छा सोचें। अगर जैसे हम लोग आपके लिए सोच रहे हैं, इसी तरह आप हमारे लिए सोचें। अगर आपको ये लगता है, मैं ये कह रही हूँ कि अभी हम सरवाइव कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी सरवाइव किया, अभी भी कर रहे हैं, और जब तक होगा मजबूरी है, करेंगे। लेकिन अगर ये नेक्स्ट ईयर की भी स्ट्रेटेजी है, या इसने नेक्स्ट ईयर भी आना है या कुछ, तो उसके लिए खुदारा पहले ही कुछ प्लान कर लीजिए, क्योंकि अभी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। वो प्लान कर चुके हैं कि हर साल आएगा, नहीं वो अगली बारी भी आएगा, तो वो हमारे लिए प्लान कर चुके हैं यार। नहीं है पाकिस्तान दे विच 5-7 हज़ार फनकार ने सारे, किन्ने क्या कर लेंगे है, कोई 5-7 हज़ार टुर जाएंगे, इधर बाजी नु की फर्क पड़ेगा। ईद के मौका पर भी जो है ना, हम कैसी ईद है कि हम एक अपने अजीज अकारब से, रिश्तेदारों से इस तरह खुलकर नहीं मिल सकते। मैं अभी ये आया हूँ बाहर, मैंने बैल दी है, वही साहब आ रहे हैं, हम गेट में आए हैं, तो हम सायों के बच्चे उन्होंने कहा अंकल भाई दौड़े हैं, तो अंकल भाई साहब अंदर में दौड़े हैं। ये वक्त भी आना था हम लोगों पे कि भाई इतना खौफजदा हो गया कि पता नहीं इन्हां बच्चों जो कुछ ना हो जाए, या इन्हां बच्चों को खुदा ना खास्ता मेरी वजह तो कुछ ना हो जाए। यानी कि हर इंसान करनी चाहिए डॉक्टर साहब। तो बहुत शुक्रिया जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया आफरीन, इस दुआ के साथ कि आइंदा ईद पर जो है दिल कर रहा है कि ईद मुबारक की बजाय आपको कहूं कोरोना मुबारक। ईद के तरीके से ही मनाएंगे, बहुत मजेदार खुशियां आपके साथ शेयर की, दिल की भड़ास निकाली। जो 1 महीना डॉक्टर साहब बंद रहे, इसका भी बड़ा दुख था, मगर जैसे ही खुली अभी जो है ना, दो आपस में ना फैमिलियों में पहले ईदी भेजा करते थे, सेनियां, कपड़े, जूते, अभी जो है ना गेट के नीचे से फेंक जाते हैं। अभी जो है ना वो, और हम ग्लव्स पहन के उठाते हैं कि क्या हो गया, मास्क भेजते हैं, सैनिटाइजर भेजते हैं साथ, ठीक है ना जी। तो ये बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आप इनकी तरफ से, रईस साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, इन हालात में भी भरपूर ईद मुबारक आप सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आफरीन डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत मजे की बातें हुई, दिल खोल की बातें हुई, कुछ हंसी मजाक भी हुआ और कुछ सीरियस बातें भी हुई, कोई ऐसी चीजें भी हुई जो पॉजिटिव भी थी। और कोशिश करेंगे कि अच्छा, किसी बात का बुरा नहीं मनाना, किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को टॉन्ट नहीं किया, ये दिल की बात, दिल के साफ लोग, ये हमारे दुख, जो अल्फाज मुंह में आते हैं ना वही अदा कर देते हैं। अगर कोई गलती, कोई गुस्ताखी होगी, उसके लिए यही माफी चाहते हैं आपसे। और मेरी तरफ से आपको भरपूर दिली ईद मुबारक, ईद की खुशियां मनाएं, कोई बात नहीं, नशेबो फराज लाइफ में आते रहते हैं, तो यही समझ लें कि वही हैं। अल्लाह पाक इसको बहुत जल्द ख़त्म करे और हमें इसमें से निकलने की हिम्मत अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह